हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ भी हासिल न हो तो लाइक और सब्सक्राइब मत करना। बहुत से लोग मानते हैं कि कम उम्र की महिलाएं स्वाभाविक रूप से उम्र दराज पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। और कई हालात में यह सच भी होता है। अनुभव, भावनात्मक स्थिरता, परिपक्वता और एक व्यवस्थित जीवन अक्सर बड़े पुरुषों को एक खास बढ़त देते हैं, जो कई युवा पुरुषों में अभी विकसित नहीं हुई होती। लेकिन असली समस्या यह है कि ज्यादातर बड़े उम्र के पुरुष इस बढ़त का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। मैंने 40, 50 और उससे ऊपर के कई पुरुषों को देखा है, जो कम उम्र की महिलाओं के साथ बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। और हर बार वे खुद ही अपनी छवि खराब कर लेते हैं। अपनी आकर्षण शक्ति ही नहीं बल्कि अपना सम्मान भी खो देते हैं। और जब सम्मान कम हो जाता है तो अपनी असली काबिलियत दिखाने का मौका भी खत्म हो जाता है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। कई पुरुषों के पास पहले से ही सब कुछ होता है, लेकिन वे उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अच्छी बात यह है कि आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको जवान दिखने, ज्यादा अमीर बनने या ट्रेंडी बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस इन 7 गलतियों को करना बंद करना है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यह समझ लें कि उम्र खुद कोई समस्या नहीं है। गलती नंबर 1, उसे बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा देना। आप किसी कम उम्र की महिला से मिलते हैं जो आकर्षक, आत्मविश्वासी और खूबसूरत होती है, शायद थोड़ी प्रभावशाली भी लगती है। और अचानक आप घबराने लगते हैं। आप सोचते हैं, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, वह मुझसे बेहतर है। फिर क्या होता है? आप जरूरत से ज्यादा सावधान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शालीन बनने लगते हैं, हर बात सोच समझकर कहने लगते हैं। बातचीत सुरक्षित, सीमित और सच कहें तो उबाऊ हो जाती है। सच्चाई यह है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती जो उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। वे उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो उन्हें बराबरी से ट्रीट करते हैं। जैसे ही आप उसे बहुत ऊपर रखते हैं, आप खुद को नीचे कर लेते हैं। और यह असुरक्षा दिखाता है। असुरक्षा बहुत जल्दी आकर्षण को खत्म कर देती है। इसका समाधान सरल है। महिलाओं के साथ अपनी बातचीत को सामान्य रखें। किसी भी उम्र की महिला से बात करते समय अपने आत्मसम्मान को न जोड़ें। जब आप सच में समझ लेते हैं कि वह भी एक सामान्य इंसान है, जिसमें कमियां और खूबियां दोनों हैं, तो यह दूरी खत्म हो जाती है। डर की जगह आत्मविश्वास आ जाता है। आप उसकी मंजूरी के पीछे भागना बंद कर देते हैं। आपको समझ आता है कि तालमेल दोनों तरफ से बनता है। और जब यह समझ आती है तो आपका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। गलती नंबर 2, उम्र के सवाल पर गलत प्रतिक्रिया देना। आपकी उम्र क्या है? यह सवाल कई पुरुषों को असहज कर देता है। उनकी आवाज बदल जाती है, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है और उनका आत्मविश्वास गायब हो जाता है। जब आप अपनी उम्र को लेकर असहज होते हैं तो आप खुद ही उसे समस्या बना देते हैं। और जैसे ही आप उसे समस्या मानते हैं, सामने वाला भी उसे समस्या मानने लगता है। आपकी उम्र समस्या नहीं है, बल्कि उसके प्रति आपका नजरिया समस्या बनता है। अपनी उम्र को शांति और आत्मविश्वास के साथ बताएं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में फिट बैठता है तो हल्का सा मजाक भी जोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, न माफी मांगें, न सफाई दें और न ही शर्म महसूस करें। आत्मविश्वास उम्र को ताकत बना देता है, संदेह उसे कमजोरी बना देता है। गलती नंबर 3, पैसे को सबसे आगे रखना। कई बड़े उम्र के पुरुष अपने पैसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। इसीलिए वे अपनी नौकरी, गाड़ी, यात्राएं, सफलता और स्टेटस के बारे में ज्यादा बात करते हैं। कुछ लोग तो सामने वाले की रुचि पाने के लिए खर्च भी करने लगते हैं। लेकिन इससे आकर्षण नहीं बनता, सिर्फ सुविधा बनती है। जब आप पैसे को आगे रखते हैं तो आप खुद को एक साधन बना देते हैं। और फिर आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आपसे जुड़ाव नहीं, बल्कि सुविधा चाहिए। अपनी सफलता को धीरे धीरे सामने आने दें। अपने व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मूल्यों को दिखाएं। पैसा आपकी पहचान को बेहतर बना सकता है, लेकिन उसे आपकी जगह नहीं लेना चाहिए। गलती नंबर 4, शिक्षक की तरह व्यवहार करना। कई बड़े उम्र के पुरुष प्रभावित करने के लिए
लगातार समझाने, सलाह देने और मार्गदर्शन करने लगते हैं, जबकि अपनी रुचि छुपाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप शिक्षक की भूमिका में आते हैं, आप आकर्षण को खत्म कर देते हैं। और बाद में जब आप बातचीत को रोमांटिक दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वह अजीब और बनावटी लगता है। शुरुआत से ही सही माहौल बनाएं। बातचीत में हल्कापन, मजाक और थोड़ा सा आकर्षण बनाए रखें। समझदारी जरूरी है, लेकिन जुड़ाव के लिए संतुलन चाहिए, सिर्फ सलाह नहीं। गलती नंबर 5, जबरदस्ती जवान दिखने की कोशिश करना। ऐसे कपड़े पहनना जो आपके व्यक्तित्व या शरीर के मुताबिक न हो, या किसी और जैसा बनने की कोशिश करना कभी काम नहीं करता। जवान दिखने की यह कोशिश अक्सर असुरक्षा से आती है। असली आत्मविश्वास अपनी उम्र को स्वीकार करने में है, उससे लड़ने में नहीं। अच्छे कपड़े पहने, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने व्यवहार में संतुलन और स्थिरता रखें, ईमानदारी से बात करें। आपका अनुभव आपकी ताकत है, उसे छुपाएं नहीं। गलती नंबर 6, अपनी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा बात करना। कई बड़े उम्र के पुरुष बातचीत को अपने काम और उपलब्धियों की सूची बना देते हैं। पद, सम्मान, उपलब्धियां, सब कुछ गिनाने लगते हैं। लेकिन आकर्षण किसी सूची से नहीं बनता, वह भावनात्मक जुड़ाव से बनता है। अपनी सफलता को स्वाभाविक तरीके से सामने आने दें। अपनी मौजूदगी, ऊर्जा और मूल्यों पर ध्यान दें। आपका स्टेटस और पैसा आपके व्यक्तित्व को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी जगह नहीं लेना चाहिए। गलती नंबर 7, अपनी देखभाल को नजरअंदाज करना। सिर्फ अनुभव काफी नहीं होता, आपका प्रस्तुतिकरण भी मायने रखता है। आपको जवान दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अनुशासित, संतुलित और सुसंगठित जरूर दिखना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह पेश करें कि उसमें स्थिरता, साफ सोच और आत्मनियंत्रण साफ नजर आए। यही वो चीजें हैं जो आपको अलग बनाती हैं। आपको किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप का बेहतर रूप बनकर सामने आना है। अब इन गलतियों को समझने के बाद एक और गहरी बात समझना जरूरी है। आकर्षण सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बनता, यह उस एहसास से बनता है जो आप सामने वाले को महसूस करवाते हैं। और यह एहसास तभी आता है जब आप खुद के साथ सहज होते हैं। कई पुरुष सोचते हैं कि उन्हें कुछ खास लाइनें बोलनी होंगी, कुछ अलग तरीके अपनाने होंगे, तभी वे किसी को प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन असल में यह सब बनावटी चीजें ज्यादा देर तक काम नहीं करती। जो चीज काम करती है वह है आपकी असलियत। जब आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के अपने असली रूप में रहते हैं, तब सामने वाला भी आपके साथ सहज महसूस करता है। याद रखें, सामने वाली भी इंसान है, उसके भी अपने डर हैं, अपनी असुरक्षाएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं। वह भी एक ऐसे इंसान की तलाश में होती है जिसके साथ वह खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर सके। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि आपको उसे प्रभावित करना है, तो आप खुद को खो देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको सिर्फ एक सच्चा और साफ कनेक्शन बनाना है, तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। एक और जरूरी बात, धैर्य। आज के समय में बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन असली जुड़ाव समय लेता है। अगर आप हर चीज को जल्दी में करेंगे, तो आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देंगे, जो असल में बहुत मायने रखती हैं। धीरे चलें, हर पल को समझें और सामने वाले को भी समझने का समय दें। साथ ही सीमाएं बनाना भी उतना ही जरूरी है। कई बार पुरुष यह गलती करते हैं कि वे हर बात में हां कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन ऐसा करने से आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप खुद की इज्जत करते हैं। और जो इंसान खुद की इज्जत करता है, वही दूसरों से भी इज्जत पाता है। ना कहना भी एक ताकत है। हर चीज को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं बातचीत के तरीके की। बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की अहमियत है, और यही चीज एक गहरा कनेक्शन बनाती है। कई लोग सिर्फ अपनी बात कहने में लगे रहते हैं, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप सामने वाले की बात को महसूस करते हैं।
आंखों में देखकर बात करें, बीच में टोके बिना सुने और जो कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी चीजें ही बड़े फर्क पैदा करती हैं। अब एक और अहम पहलू, आत्मसम्मान। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो कोई और आपको ज्यादा महत्व नहीं देगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी अपनी एक कीमत है जो किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आपका व्यवहार भी उसी के अनुसार होता है और यही व्यवहार दूसरों को भी दिखता है। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समझना और अपनी कीमत जानना, जबकि अहंकार का मतलब है खुद को दूसरों से ऊपर समझना। आपको आत्मसम्मान चाहिए, अहंकार नहीं। अब बात करते हैं भावनात्मक संतुलन की। कई बार छोटी छोटी बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना आपकी छवि को कमजोर कर देता है। अगर आप हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप अस्थिर लगते हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं, तो आप मजबूत और संतुलित नजर आते हैं। भावनाओं को दबाना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें सही तरीके से संभालना जरूरी है। यह दिखाता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। अब एक और जरूरी चीज, निरंतर सुधार। आपको हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने अंदर झांकें और समझें कि आप कहाँ बेहतर हो सकते हैं। यह सफर कभी खत्म नहीं होता। जब आप खुद पर काम करते रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अंत में ये याद रखें कि असली ताकत सादगी में होती है। आपको किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ खास बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप का सच्चा और बेहतर रूप बनना है। जब आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आप दूसरों को आकर्षित करते हैं, बल्कि आप खुद भी अंदर से संतुष्ट महसूस करते हैं। और यही असली जीत है। अब तक आपने उन गलतियों और बुनियादी सिद्धांतों को समझ लिया है जो अक्सर चीजों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ गलतियों से बचना ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि सही तरीके से आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले अपने इरादे को साफ रखें। कई पुरुष बातचीत की शुरुआत तो सामान्य तरीके से करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मकसद अलग होता है। यह असंगति सामने वाले को महसूस हो जाती है। शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन ऊर्जा कुछ और दिखाती है। जब आपका इरादा साफ होता है तो आपका व्यवहार भी साफ होता है। आप उलझते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप सहज रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर बात सीधे कह देनी है, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद से ईमानदार रहें। अगर आपको किसी में रुचि है तो उसे छुपाने के बजाय स्वाभाविक तरीके से दिखने दें। अब बात करते हैं शुरुआत की। पहला प्रभाव हमेशा गहरा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ असाधारण करना है। साधारण, साफ और आत्मविश्वासी शुरुआत ही सबसे प्रभावी होती है। एक हल्की मुस्कान, आंखों में संपर्क और एक सामान्य लेकिन सच्ची बात, यही काफी है। आपको किसी रटी रटाई लाइन की जरूरत नहीं है। लोग बनावटी चीजों को जल्दी पहचान लेते हैं। अब बातचीत को आगे बढ़ाने की कला। बातचीत को इंटरव्यू मत बनाइए। लगातार सवाल पूछना और जवाब लेना एक फॉर्म भरने जैसा महसूस होता है। इसके बजाय बातचीत को एक प्रवाह की तरह रखें। कुछ पूछें, कुछ शेयर करें और उस पर आगे बात बढ़ाएं। जब आप अपनी बातों में थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव जोड़ते हैं तो बातचीत जीवंत हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा शेयर करना भी सही नहीं है। संतुलन बनाए रखें। अब एक बहुत अहम चीज, ऊर्जा। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। आपकी आवाज, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा बनाते हैं। अगर आप अंदर से असहज हैं तो वह बाहर दिखेगा, लेकिन अगर आप अंदर से शांत और संतुलित हैं तो वही बाहर नजर आएगा। इसीलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर के माहौल पर ध्यान दें। अब बात करते हैं आकर्षण को बनाए रखने की। शुरुआत करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना अलग बात है। कई लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे या तो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं या फिर बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। दोनों ही चीजें संतुलन को बिगाड़ देती हैं। थोड़ा स्पेस देना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह गायब हो जाना भी सही नहीं है।
इसी तरह हमेशा उपलब्ध रहना भी आपकी वैल्यू को कम कर देता है। अपने समय की कीमत समझें। जब आप अपने समय को महत्व देते हैं तो सामने वाला भी उसे महत्व देता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, रहस्य। हर चीज एक ही बार में बताना जरूरी नहीं है। थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ी अनजान बात बातचीत को दिलचस्प बनाती है। जब सामने वाले को धीरे धीरे आपके बारे में जानने का मौका मिलता है तो उसकी रुचि बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, रहस्य का मतलब दूरी बनाना नहीं है। यह सिर्फ एक संतुलित खुलापन है। अब बात करते हैं अस्वीकृति की। हर कोई हर किसी के लिए सही नहीं होता। अगर सामने वाला आपकी तरफ उतनी रुचि नहीं दिखाता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तालमेल नहीं बन रहा। कई पुरुष इस स्थिति में खुद को दोष देने लगते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। दोनों ही चीजें गलत हैं। सम्मान के साथ पीछे हटना भी एक ताकत है। यह दिखाता है कि आप खुद को समझते हैं और अपनी कीमत जानते हैं। अब एक और जरूरी चीज, निरंतरता। एक दिन अच्छा व्यवहार करना और दूसरे दिन पूरी तरह बदल जाना, यह अस्थिरता दिखाता है। आपका व्यवहार स्थिर होना चाहिए। जो आप शुरुआत में हैं वही आगे भी रहें। यह भरोसा बनाता है और भरोसा ही हर मजबूत कनेक्शन की नींव होता है। अब बात करते हैं आत्मनियंत्रण की। कई बार भावनाएं तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन हर भावना पर तुरंत काम करना जरूरी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। यह समझ ही आपको अलग बनाती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वही हालात को सही तरीके से संभाल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, सादगी। जितना ज्यादा आप चीजों को जटिल बनाते हैं उतना ही आप खुद उलझते जाते हैं। साफ सोच, साफ व्यवहार और साफ इरादे, यही सबसे मजबूत आधार हैं। आपको किसी जटिल रणनीति की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को समझने और बेहतर बनाने की जरूरत है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बात हमेशा याद रखें। आपकी असली ताकत आपके अंदर है, बाहर नहीं। ना आपका पैसा, ना आपकी उम्र, ना आपकी उपलब्धियां। इनमें से कोई भी चीज तब तक मायने नहीं रखती जब तक आप खुद को नहीं समझते। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। और जब आपकी ऊर्जा साफ और मजबूत होती है तो आकर्षण अपने आप बनता है। यही वह स्तर है जहां चीजें आसान लगने लगती हैं, जहां आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। आप बस होते हैं और वही काफी होता है। अंत में सबसे जरूरी बात यह समझ लें कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपनी ताकत और कमियों को स्वीकार करते हैं, तब आपका व्यवहार अपने आप बेहतर हो जाता है। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं होती। सच्चा आत्मविश्वास वही है जब आप बिना किसी डर के अपने असली रूप में रहते हैं। याद रखें, हर कनेक्शन किस्मत से नहीं बनता, बल्कि समझ, धैर्य और सही रवैये से बनता है। आपका लक्ष्य किसी को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सच्चा और संतुलित रिश्ता बनाना होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो चीजें अपने आप सही दिशा में जाने लगती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस नए चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब अगली वीडियो लाने में मदद करेगा, तो सपोर्ट करना मत भूलना।